ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। मेरे सहयोगी सुशील पांडे इस वेले ज्यादा जानकारी देंगे, फोन लाइन से मेरे नाल मौजूद ने। सुशील, राहुल ने पिटीशन दाखिल की, राहुल गांधी की ओर से पिटीशन दाखिल की गई और आज उस पर गुजरात सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस। क्या है पूरा मामला, आज क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में? जी देखिए, साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट में आज राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई हुई। हालांकि सुनवाई के दौरान जो उनके वकील हैं अभिषेक मनु सिंह भी, उनकी तरफ से कहा गया कि हाईकोर्ट का जो आदेश है उसमें पूरी तरीके से तथ्य सामने नहीं है, लिहाजा उस आदेश के पर विचार किया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में ये कहा, जब वो सुनवाई हो रही थी तो उनकी तरफ से कहा गया कि चूंकि उनके सुनवाई करने वाले जो जज है जस्टिस BR गवई, उनके पिता पहले ही कांग्रेस में रह चुके हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि वो कांग्रेस में रह चुके हैं, उनके भाई अभी भी राजनीति में हैं, लिहाजा वो इस मामले की सुनवाई नहीं चाहते हैं कि वो करें। लेकिन दोनों पक्षकारों की तरफ से कहा गया कि वो फिलहाल इस पूरे मामले को साइड में रखते हैं, यानी कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है इस पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस BR गवई के द्वारा ही की जाए। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में गुजरात सरकार और शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी किया है। 4 अगस्त को दोबारा इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी के खिलाफ जो आदेश जारी किया गया है उस पर सुप्रीम कोर्ट विचार करे, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में विचार नहीं करता है तो राहुल गांधी का जो पॉलिटिकल लाइफ है, यानी कि जो पॉलिटिकल करियर है, उस पर एक गहरा धक्का लग सकता है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले की परीक्षण करेगा। सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि हाई कोर्ट का आदेश जो फिलहाल मोदी सरनेम की वजह से जो 2 साल की सजा दी गई है हाई कोर्ट से के द्वारा, क्या वो सही है, क्या उसको कम किया जा सकता है। 4 अगस्त की जो सुनवाई होगी वो बेहद अहम होगी, क्योंकि दोनों पक्षकारों की तरफ से इस मामले में जब जवाब दाखिल किया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी की सजा को लेकर कोई अहम आदेश जारी कर सकता है, क्योंकि अब आखिरी उम्मीद राहुल गांधी को लेकर सुप्रीम कोर्ट से ही है। अगर सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत नहीं मिलती है तो निश्चित रूप से वो अगले 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी की सजा को सस्पेंड करता है, यानी कि उनकी सजा पर रोक लगा देता है, तो राहुल गांधी का जो पॉलिटिकल करियर है वो बच जाएगा, यानी कि उनकी सांसदी बहाल हो जाएगी और वो आने वाले दिनों में चुनाव लड़ सकेंगे। जी बिल्कुल, वो आने वाले दिनों में चुनाव लड़ सकेंगे अगर उनके पक्ष में कहीं ये फैसला जाता है। लेकिन जिस तरीके से सुशील मैक्सिमम सजा जो दी गई थी और जिसे बरकरार रखा गया था बाद में गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से भी, अब अगर सुप्रीम कोर्ट में वो सजा थोड़ी सी कम कर दी जाती है, उस स्थिति में फिर क्या होगा? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सजा को कम नहीं करेगा। सजा की जो सजा दिया गया है उस सजा पर रोक लगाएगा, क्योंकि सजा को कम करने के अधिकार का अभी मामला नहीं है। मामला इस पूरे प्रकरण को लेकर अभी हाई कोर्ट में लंबित है, यानी कि इस पूरे मामले में हाई कोर्ट में ट्रायल चलेगा और वही इस पूरे मामले में अहम आदेश जारी करेगा। तो जब तक हाई कोर्ट इस मामले में कोई अहम आदेश जारी नहीं करता है तब तक जो तकनीकी रूप से सजा है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो ट्रायल है वो चलता रहे और जो इस मामले में आरोपी है वो आने वाले दिनों की जो सुविधाएं हैं वो ले सके। ये एक फिलहाल कानूनी टर्म है और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की तरफ से याचिका दाखिल की गई है। अब इस पूरे मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करते हुए राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा देता है, यानी कि उनकी सजा को सस्पेंड कर देता है, जब तक हाई कोर्ट में ट्रायल चल रहा है तब तक राहुल गांधी को एक बड़ी राहत है। जी बहुत शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। सुशील पांडे मेरे सहयोगी दस रहे थे और बड़ा क्लियर ये है कि गुजरात हाई कोर्ट दे विच इस पूरे मामले का ट्रायल चल रहा है। राहुल गांधी दे वालों पटिशन पाई गई है कि जिहड़ी उन्हां नूं सजा सुनाई गई है उस ते रोक लाई जावे, उस ते रोक लाई जाएगी तो ऑटोमैटिकली उन्हां दा करियर जिहड़ा हैगा वो कंटिन्यू रहेगा। सो ये सिनेरियो जिहड़ा बनेगा उस सिनेरियो दे विच राहुल गांधी दा करियर बचाण दी दुहाई दित्ती गई है पटिशन दे विच
ਔਰ ਉਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਣਗੇ ਰਾਹੁਲ। ਇੰਨਾ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰੋਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਔਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਰੋਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹਜੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।